100 साल पहले अंग्रेजों की नस्ली भेदभाव का विरोध करने के लिए शुरू हुई थी बाघ बकरी चाय की कहानी। तो चलिए चलते हैं स्टोरी की तरफ। नमस्कार, हम विकास पांडे। बाघ बकरी चाय हमेशा रिश्ते निभाएं, ये टैग लाइन तो आपने कई बार सुनी होगी, जिसका विज्ञापन टीवी और अखबार में देखने को मिलता है। भारत में 100 साल लंबा सफर तय कर चुकी है, जो भारत के टॉप 3 ब्रांड में से एक है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बाघ बकरी चाय की शुरुआत कब और कैसे हुई? अगर नहीं तो आज इस ब्रांड की स्थापना से जुड़ी दिलचस्प कहानी जानकर आप हैरान हो जाएंगे। तो आइए जानते हैं बाघ बकरी चाय भारत में अपना विशाल साम्राज्य कैसे खड़ा कर लिया। अगर ये आपको स्टोरी पसंद आए तो चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा, कि आपका एक सब्सक्राइब और लाइक हमारी पूरी मेहनत पर 4 चांद लगा देता है। बाघ बकरी चाय की शुरुआत श्री नारायण दास देसाई नामक व्यक्ति से जुड़ी हुई है, जो साल 1892 में दक्षिण अफ्रीका में रहते थे। यहाँ नारायण दास देसाई के चाय बागान हुआ करते थे, जो 500 एकड़ जमीन में फैले हुए थे। इस दौरान दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेजों का शासन हुआ करता था, जो चाय पीने के शौकीन थे। ऐसे में नारायण दास ने लगभग 20 साल तक दक्षिण अफ्रीका में चाय की खेती की और उनकी पत्तियों से विभिन्न प्रकार के स्वाद वाली चाय पत्ती तैयार करने का काम किया करते थे। लेकिन इस दौरान दक्षिण अफ्रीका में नारायण दास देसाई अंग्रेजों की नस्लीय भेदभाव का शिकार हो गए थे, जिसकी वजह से उन्हें रातों रात अपना चाय का सारा कारोबार छोड़कर साल 1915 में भारत आने पर मजबूर होना पड़ा था। लेकिन नारायण दास देसाई भारत अकेले नहीं आए, बल्कि अपने साथ कुछ कीमती सामान भी लेकर आए थे। उस कीमती सामान में एक प्रमाण पत्र मौजूद था, जो नारायण दास को महात्मा गांधी की तरफ से दिया गया था। दरअसल उस प्रमाण पत्र में नारायण दास को सबसे ईमानदार और अनुभवी चाय बागान के मालिक के रूप में सम्मानित किया गया था, जो नारायण दास के लिए जीवन भर की पूंजी साबित होने वाला था। ऐसे में उसी प्रमाण पत्र के दम पर नारायण दास देसाई ने भारत में चाय का कारोबार शुरू करने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने साल 1919 में गुजरात के अहमदाबाद शहर में गुजरात चाय डिपो की स्थापना की। इस दौरान नारायण दास देसाई ने अपने अनुभव का इस्तेमाल करते हुए बेहतरीन चाय पत्ती का निर्माण किया। हालांकि उन्हें शहर भर में अपनी चाय पत्ती को पहचान दिलाने में 2 से 3 साल का वक्त लग गया। लेकिन जैसे जैसे नारायण दास देसाई द्वारा तैयार की गई चाय पत्ती का स्वाद लोगों की जुबान पर लगता चला गया, उनके कारोबार में तेज रफ्तार पकड़ना शुरू कर दिया। इस तरह नारायण दास देसाई कुछ ही सालों में गुजरात के सबसे बड़े चाय निर्माता के रूप में अपनी पहचान बना चुके थे, जिन्होंने साल 1934 में अपने चाय ब्रांड का नाम गुजरात चाय डिपो से बदलकर बाघ बकरी चाय कर दिया था। बाघ बकरी चाय सिर्फ स्वाद की वजह से लोगों के बीच मशहूर नहीं थी, बल्कि चाय लोगों के बीच एकता, प्यार और सौहार्द का प्रतीक भी मानी जाती थी। बाघ बकरी चाय को उच्च वर्ग से लेकर मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग से ताल्लुक रखने वाले कोई भी व्यक्ति पी सकता था, क्योंकि इसकी कीमत सबके लिए सुविधाजनक थी। इसके साथ ही बाघ बकरी चाय के साथ जुड़ी टैगलाइन भी काफी आकर्षक थी, जो लोगों को रिश्ते बनाने और उसे निभाने के लिए प्रेरित करती थी। इस तरह एक चाय पत्ती ब्रांड ने बाघ बकरी चाय हमेशा रिश्ते बनाए नामक टैगलाइन के साथ लोगों को सामाजिक संदेश देने का काम किया था। बाघ बकरी चाय के साथ लोगों का जुड़ाव इसलिए भी बढ़ता जा रहा था कि यह भारत की पहली ऐसी कंपनी थी जो चाय पत्ती पैकेट में बेचा करती थी। इससे पहले भारत में जितनी भी चाय निर्माता कंपनियां थी, यह चाय पत्ती किलोग्राम के हिसाब से खुला बेचा करती थी। लेकिन बाघ बकरी चाय ने भारत में पैकेट सिस्टम शुरू किया, जिसके तहत कंपनी ने साल 1980 में गुजरात टी प्रोसेसर्स एंड पैकर्स लिमिटेड नाम से नई कंपनी लॉन्च की। इसके साथ ही कंपनी ने पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में एक कार्यालय की शुरुआत की, जो चाय की खरीद और जांच आदि पर निगरानी रखती थी। इस तरह साल 1919 में गुजरात से शुरू हुई बाघ बकरी चाय का कारोबार धीमे धीमे पूरे भारत में फैलता चला गया, जिसके तहत 2003 तक यह कंपनी गुजरात का सबसे बड़ा चाय का ब्रांड बन चुका था। हालांकि बाघ बकरी चाय सिर्फ भारत में मशहूर नहीं हुई, इसका व्यापार यूरोप, अमेरिका, न्यूजीलैंड, मलेशिया और सिंगापुर समेत अन्य 40 देशों तक भी फैल चुका है। इस कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में रोजाना 2 लाख किलोग्राम चाय पत्ती का उत्पादन किया जाता है, जबकि यहाँ सालाना 4 करोड़ किलोग्राम चाय पत्ती तैयार की जाती है। बाघ बकरी चाय का मेन हेडक्वार्टर अहमदाबाद में है, जिसके डायरेक्टर खुद चाय को टेस्ट करके उसकी जांच करते हैं। बाघ बकरी चाय पत्ती को बनाने के लिए भारत के तकरीबन 15,000 से ज्यादा अलग अलग चाय बागानों से चाय की पत्तियां तोड़ी जाती हैं, जिनका इस्तेमाल करके गुड मॉर्निंग टी, बाघ बकरी, नवचेतन टी,
बाघ बकरी मिलेट टी और बाघ बकरी प्रीमियम लीफ टी का निर्माण किया जाता है। इसके साथ ही यह कंपनी आइस टी, ग्रीन टी समेत ऑर्गेनिक टी और दार्जिलिंग टी का भी उत्पादन करती है। वर्तमान में बाघ बकरी चाय देश की तीसरी सबसे बड़ी चाय निर्माता कंपनी है, जिसका व्यापार भारत के 20 से ज्यादा राज्यों में फैला हुआ है। इतना ही नहीं, बाघ बकरी ब्रांड ने देश के अलग अलग शहरों में 30 से ज्यादा टी लाउंज और कैफे भी खोले हैं। यहाँ ग्राहकों को सबसे स्वादिष्ट चाय सर्व की जाती है। इस तरह भारत में 100 साल से स्थापित किया गया बाघ बकरी चाय आज देश में जाना माना ब्रांड बन चुका है, जिसका सालाना टर्नओवर 2000 करोड़ रुपए से भी ऊपर है। यह कंपनी देश के 5000 लोगों को रोजगार प्रदान करती है, जिसकी चाय का एक घूंट आपकी सुबह को तरोताजा कर देता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। साथ साथ हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें और लाइक करें। धन्यवाद।